नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द गुरु में। मैं जीवन सर आज आपके लिए लेकर के आया हूँ इंटर ऑफ आर्ट्स का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर 2। इंटर ऑफ आर्ट्स का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति जो विज्ञान किताब है उसका चैप्टर 2 लेकर के आया हूँ और इस चैप्टर का नाम है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। इस चैप्टर में आप 55 एमसीक्यू देखेंगे इंपॉर्टेंट वाले, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए इस क्लास को हम ध्यान से देखते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातों को जानते हैं। ज्यादातर ये वाला चैप्टर में हम बात करेंगे राजनीतिक पार्टियों के बारे में और उनसे जुड़े हुए सवालों को। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? 1967 तक। अब देखिए यह बात कहां से आई है, इसको समझने की दौर थी। एक दौर था जब कांग्रेस का दबदबा बना हुआ था और भी कई सारी पार्टियां थी, लेकिन उन्हें मात्र नाम मात्र के सीट मिलते थे। जो भी चुनाव होते थे उनमें दबदबा किसका बना हुआ था? कांग्रेस का दबदबा बना हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि उस समय एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी। इसका मतलब हुआ कि एक ही पार्टी ऐसी थी जो कांग्रेस के नाम से जानते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो लगातार 3 बार जीती थी। बाद में भी जीते, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं नहीं जीता था, लेकिन उस समय उसका पकड़ था, पूरे देश पर उसका पकड़ था, जनसमूह उसके साथ था। तो दो दलीय व्यवस्था तो कभी से ही भारत में रही नहीं है, एक दलीय व्यवस्था थी ही नहीं। बहुदलीय व्यवस्था थी, लेकिन दबदबा किसका था? एकल आधिपत्यशाली, वो थी कांग्रेस पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, तो जिसे मैं टिक लगाया वो आंसर है घ नंबर का। दूसरा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो हम जो समाजवाद अपनाए हैं वो ब्रिटेन वाला अपनाए हैं। हमने जो समाजवाद अपनाया है वो ब्रिटेन वाला अपनाया है, क्योंकि हमारे देश पर ब्रिटेन का बहुत दिनों तक शासन रहा था, तो अधिकतर चीजें हमने वहां से ही ली है, ब्रिटेन का। ठीक है, इसका आंसर होगा ब्रिटेन का। 3 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार है, यहाँ तक कि देश है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं ऑफलाइन उन्हें पता है कि ये बात कही थी स्टैनले कॉस्नेक ने। कॉस्नेक भी मिल जाए, कभी कभी कॉस्निक भी मिलेगा। ठीक है, तो स्टैनले कॉस्निक ने बोला था। और मॉरिस जॉनसन ने कहा था कि मॉरिस जॉनसन ने क्या कहा था, ये सुन लीजिए। मॉरिस जॉनसन ने कहा था कि नेहरू जी कई तरह की टोपी पहनते हैं, कई तरह के पोस्ट पर रहते हैं, लेकिन बात उन्हीं की चलती है। जो बात जो वो करेंगे नेहरू करेंगे, और जो नेहरू बोल देंगे वही कांग्रेस में होगा। ये बात मॉरिस जॉनसन ने कही थी। ठीक है, तो इसका आंसर एक हो गया। चौथा सवाल है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो किस प्रकार का है? एक दल तो है नहीं, ये चाइना है नहीं। द्विदल नहीं है, जैसे अमेरिका में 2 दल होते हैं। यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, कई पार्टियां हैं हमारे देश में, आप खुद देख लीजिए। बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, सीपीआई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और भी कई बहुत सारे पार्टियां, मतलब 10-15 प्रकार की पार्टियां हैं। तो ये बहुदलीय व्यवस्था हो गया। अब यहाँ करा कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है, यानी कांग्रेस के युवा तुर्क कौन कौन थे, आपसे ये पूछा जा रहा है। कांग्रेस के युवा तुर्क में आते थे चंद्रशेखर आजाद। अब अगर नाम से भी देखेंगे तो युवा तुर्क का कहने का मतलब क्या, जो जोशीले होते थे, जो एकदम विरोध कर देते थे, खुलेआम विरोध करते थे। तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपको पता ही है, ये लोग खुलेआम विरोध करते थे और अंत में इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, है ना। अब चंद्रशेखर आजाद है कि नहीं है देख लेते। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया?
यानी कोई एक ऐसे थे जिन्होंने 2 बार पार्टी को तोड़ दिया और फिर से उसका निर्माण किया। तो इनमें आता है इंदिरा गांधी। किसने किया था ये? इंदिरा गांधी ने किया था, और इंदिरा गांधी भी युवा तुर्क में कुछ समय के लिए शामिल हो गई थी। तो 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी और फिर उसका फिर से निर्माण किया। नेहरू ने कभी भी तोड़ा नहीं, लाल बहादुर शास्त्री राजीव गांधी ने कभी नहीं, इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। ये युवा तुर्क थे ही नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं 1967 वाले सवाल पर, 7 नंबर का। कह रहा है कि 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति का पतन का कौन सा कारण नहीं था? देखिए, 1967 तक तो दबदबा बना रहा, लेकिन बाद में उसका खराब होने लगा। इसका पुरानी छवि का अंत होने लगा। हमने ये भी आपको बताया था कि उसकी स्थिति खराब होने लगी। ये कारण था। आपसे पूछा कौन सा नहीं था? सक्षम और प्रभावी नेता का अभाव हो गया जब नेहरू मर गए। तो वो जो छवि थी, जब महात्मा गांधी मरे, जो मैन मैन बुजुर्ग नेता सब जो मरे, वो अब नेतृत्व नहीं रहा। इसके बाद क्षेत्रीय दलों का उदय। हाँ, क्षेत्रीय दल भी उगने लगे। जब आप कमजोर हो जाएंगे ना, तो आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ने लगेगी। ठीक है। समय अनुकूल विचारधारा का ना होना। विचारधारा थी समय के अनुकूल, लेकिन उसका जो नेता था वो नहीं था उस हिसाब का जो इसको संभाल सके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समय अनुकूल विचारधारा का ना होना। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का अवसर कब मिला? कम्युनिस्ट पार्टी को आने का मौका कब मिला? तो दूसरे आम चुनाव में। जब दूसरा आम चुनाव हुआ, पहला कब हुआ था? 51-52 में हुआ था, दिसंबर में शुरू हुआ था और फरवरी मार्च तक में खत्म हो गया था, 3 महीना चला था। तो यहाँ पर पहले चुनाव के बाद तो नहीं, दूसरे चुनाव के बाद कम्युनिस्ट पार्टी को मौका मिला और सबसे पहले उसने केरल में अपनी सरकार बनाई। तो 2 साल के बाद नेहरू ने राष्ट्रपति शासन लगवा करके उसको खराब करवा दिया, वहां की शासन व्यवस्था को रोकवा दिया। तो इसके बाद कौन आए? इसके बाद बहुत सारी पार्टियां आना शुरू हो गई, जैसे कि हमारा चंद्रशेखर राजगोपालाचारी का था, उनकी स्वतंत्र पार्टी आने लगी। तो तभी से थोड़ा थोड़ा करके दूसरी पार्टियां अपना उदय करने लगी। किसके बाद? दूसरे चुनाव 1957 के बाद की बात है। ये हमारा राइट आंसर है। 9वां प्रश्न है, भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? दक्षिणपंथी, देखिए 2 पंथ थे, एक दक्षिणपंथी थे, एक वामपंथी थे। ठीक है। अब जो दक्षिणपंथी थे पार्टी, ध्यान से सुनिएगा, जो दक्षिणपंथी पार्टी थे वो चाहते थे कि जो स्थिति चल रही है उसको चलने दिया जाए। मतलब कांग्रेस का दबदबा अगर चल रहा है देश में, कांग्रेस का प्रभुत्व है, तो उसको चलने दिया जाए। इसको कहीं ना कहीं हम वो रूढ़िवादी वाला बात समझ सकते हैं। वो बदलाव नहीं चाहते थे। तो ऐसी पार्टियों में कौन कौन आते थे? तो ऐसे पार्टियों में पूंजीपति आते थे, धर्मगुरु आते थे, भूमिपति आते थे। ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि जो चल रहा है वो बदले, जो विशेष अधिकार समाज में मिला हुआ है वो विशेष अधिकार में रहे। तो ऐसे में आप सोचिए कि ये दक्षिणपंथी पार्टी कौन कौन हो सकते हैं। तो उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे। पहले हम बताएंगे आपको वामपंथी पक्षी पार्टी के बारे में। तो वामपंथी पार्टी में वो आते थे जो इस जो रूढ़िवादिता जो चल रही थी बड़े बड़े पार्टियों का, उसको तोड़ना चाहते थे। तो वामपंथी पार्टी में आते थे बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। ये सभी दलितों का पक्ष लेकर के चलते थे। ये नहीं चाहते मतलब जो वामपंथी पार्टी थे वो चाहते थे कि सबको मतलब मौका मिले। लेकिन दक्षिणपंथी पार्टी जो थी वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को रखना चाहते थे। आप ये अंतर समझिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी में छोटे को ज्यादा वैल्यू मिलता है क्या? नहीं मिलता है। कांग्रेस में छोटे को वैल्यू मिलता है क्या? नहीं मिलता है। लेकिन वामपंथी पार्टी जैसे कि ममता बनर्जी का पार्टी हो गया, फिर हाथी छाप हो गया, फिर साइकिल छाप हो गया, ये लोग उठे, एकदम नीचे से उठ करके खड़ा हुए और अपना पकड़ बनाना शुरू किए। तो यहाँ पर जो बड़ी पार्टियां हैं वो दक्षिणपंथी में आता है, ये आपको याद रखना है। 10वां सवाल है कि 1967 के चौथे चुनाव के बाद
कांग्रेस के अधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका, यानी 1967 के बाद कांग्रेस का बड़ी तेजी से ह्रास हुआ, बहुत खराब स्थिति में पहुंचने लगे। तो किस कारण ने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई? तो वो कारण अगर आप हमसे पूछते थे, ये राजनीतिक दल बदल। राजनीतिक दल बदल क्या करता है, मौका मिलता है तो पार्टी छोड़ करके भाग जाते हैं। अब आप सोचिए कि आप एक कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, और आपको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। आप क्या कर रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कुछ और, वो करना चाह रहा है भाई भतीजावाद। तो आपके अंदर क्या आएगा कि भाई ये पार्टी हम छोड़ देते हैं, जो विचारधारा लेकर के हमें चलना था वो विचारधारा तो चल नहीं रही है, तो क्यों ना हम इस पार्टी को छोड़ दें। सिर्फ एक कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी की बात हो सकती है, कोई भी पार्टी बात हो सकती है कि अगर आपकी पार्टी के अच्छे अच्छे नेता दल ही बदल लें, दूसरे दल में चल जाएं या अपनी नई पार्टी बना लें, तो आपका क्या हो जाएगा? आपकी पार्टी का ह्रास शुरू हो जाएगा। तो राजनीतिक बहुलवाद तो शुरू से ही रहा है कि क्षेत्रीय गठबंधनों का उदय उतना नहीं, देखिए जितना आपको घर से समस्या हो सकती है उतना बाहर से नहीं होगी। याद रखिएगा, आप पूरा संसार से लड़ सकते हैं, लेकिन यदि आप घर में ही लड़ते हैं तो आप कहीं कहाँ जाएंगे? 71 वाला देखिए, 11 नवंबर साल 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था? 1971 में एक गठबंधन बना था, उसका उद्देश्य क्या था, ये आपका पूछा था। तो उसमें याद रखिए एक ही नारा चला था, इंदिरा हटाओ। उसमें क्या नारा चला था? इंदिरा हटाओ, यानी इंदिरा गांधी को हटाना चाहते थे। हमने कई तरह की बातें बताई थी, नसबंदी वाली बातें बताई थी, जिसके बाद स्वर्ण मंदिर में हमला हुआ था अमृतसर में, वो वाली है। तो कई कारण थे जिससे इंदिरा गांधी को लोग नापसंद करने लगे थे, इसलिए इंदिरा हटाओ का नारा देने के लिए जैसे कि अभी मोदी हटाओ का नारा चला था, तो कई सारी पार्टियां गठबंधन से मिल करके चुनाव लड़ी थी, तो उसी तरह का एक गठबंधन हुआ था। नेक्स्ट 12 देखते हैं। 12 में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताने हैं इसका जवाब। तो अब देखिए हुआ था क्या, 1948 के जयपुर अधिवेशन में, 1960 के बेंगलोर अधिवेशन, 1964 के भुवनेश्वर अधिवेशन में, और 1955, इसका सही आंसर है 1955 के अवाड़ी अधिवेशन में, ठीक है। वहीं से उन्होंने समाजवादी प्रतिमान के बारे में संकल्प लिया था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? यानी लगातार कांग्रेस तो चल ही रहा था, तो पहली बार किसने बिना कांग्रेस में रहते हुए प्रधानमंत्री बना? तो ये थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, है ना, मोरारजी देसाई प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री जो थे जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये वाला आप हमें कमेंट करेंगे, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? लियाकत अली, एओ ह्यूम, एस एन बनर्जी और जी के गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको ये हमें कमेंट करके बताना है आपका सवाल नंबर 14 का जवाब। नेक्स्ट देखते हैं 15 का, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? यानी कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है कि कांग्रेस टूटना शुरू हो गया तो कब हुआ था? ये 1969 में हुआ था। 1969 में कांग्रेस टूटना शुरू हो गया। अब आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कहां पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और संस्कृत महाविद्यालय थे तेजपाल संस्कृत, मेरा नाम दिमाग से उतर रहा है, ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय था मुंबई में, वहीं पर हुआ था। याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुआ था, ठीक है। चलिए, अब 17 16 हमने देख लिया, आपको 14 का कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं। 17 के सवाल को देखिए। 17 का कह रहा है, प्रथम आम चुनाव में
निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ? यानी कौन ऐसा चुनाव जगह बताना, चुनाव क्षेत्र जब पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? 51-52 में। तो कांग्रेस को कौन ऐसा जगह था जहां पर पूरा बहुमत नहीं मिला था? आपको ये बताना है। उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो उड़ीसा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। उड़ीसा ही एक ऐसा जगह था जहां पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, जीता तो था। 18वां प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से कौन सा स्थान है? यानी कितने नंबर के वो राष्ट्रपति बने थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? तो ये बनी थी 13वां राष्ट्रपति, है ना। भारत की 13वां राष्ट्रपति बनी थी और पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला में कौन था? तो मीरा कुमार थी, ये भी याद रखिएगा। और प्रथम आदिवासी महिला में तो द्रौपदी मुर्मू, अभी जो चल रही है वर्तमान में। अब कह रहा धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था? तो हमने कितनी आसानी से बताया था धारा 370 के बारे में, याद कीजिए। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। तो धारा 370 का संबंध है जम्मू कश्मीर से। कहां से है? जम्मू कश्मीर से है। तारीख था 5 अगस्त 2019, याद रखिएगा, 5 अगस्त 2019 ये तारीख था जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35A को समाप्त कर दिया गया। यह था विशेष अधिकार दिया जाना जम्मू कश्मीर को, जो अब तोड़ दे करके दो भागों में बट गया। एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। अब यहाँ पर भारत का कोई भी व्यक्ति जा करके संपत्ति खरीद सकता है, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? तो 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत आपको बताना, नेहरू ने की थी, राजीव गांधी, संजय गांधी या लाल बहादुर शास्त्री ने की थी? तो इसका सही जवाब है संजय गांधी ने। 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत संजय गांधी ने की थी। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। किसको बोला जाता है सीमांत गांधी? खान अब्दुल गफ्फार खां को। 22वां प्रश्न है कि इनमें से मिलान कीजिए कि कौन सी नेता किस पार्टी से नहीं है। ठीक है, देखते हैं। तो सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी से है, बिल्कुल सही है। मायावती बसपा से है, बहुजन समाज पार्टी है। लालू प्रसाद यादव आरजेडी से है, राष्ट्रीय जनता दल है। लेकिन नीतीश कुमार जदयू से है, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड से है। तो ये वाला मिलान गलत है, जदयू जनता दल यूनाइटेड से है। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अगर प्रथम भारतीय भी पूछेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये बहुत इजी सवाल है, हमने कई बार बताया। सबसे ज्यादा होशियार पढ़े लिखे बी.आर. अम्बेडकर थे, उसे यही कानून मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? राष्ट्रीय दल तो ये 8 हैं। राष्ट्रीय दल कौन कौन है? तो 8 है राष्ट्रीय दल। ठीक है, चलिए 26 नंबर का प्रश्न है। एक सेकंड और है क्या? नहीं, 26 ही है। तो 26 नंबर का प्रश्न है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुए थे? तो प्रथम तो आपने देख ही लिया, 1951 से 52 तक। तो उसके 5 साल के बाद जोड़ लीजिए, तो 52 से 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। तो द्वितीय आम चुनाव कब हुए थे? तो 57 में हुए थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? लो भैया, अभी तो थोड़ा देर पहले हमने बताया था
कानून मंत्री के बारे में, अब पूछ दिया शिक्षा मंत्री के बारे में। तो प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। 1952 से 67 तक किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? तो ये था कांग्रेस पार्टी का, है कि नहीं? किसका था? कांग्रेस पार्टी का 67 तक प्रभुत्व रहा। और ये सब जो बगल में आप देख रहे हैं, ये सब पूछा गया सवाल है कि किस वर्ष कहां पूछा गया था। जरा इस सवाल को देखिए, जो कि बिहार में पूछा गया है इंटर के एग्जाम में 15 में और 21 में। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूं, प्रथम आम चुनाव दिसंबर 1951 में हुआ था। ठीक है, लेकिन चूंकि दिसंबर में हुआ था तो ये 52 तक चला गया, फरवरी मार्च तक 52 तक चला गया। इसलिए यहां पर हम 51 तो है नहीं, हम चुनेंगे किसको? 52। लेकिन 51 अगर रहे तो 51 चुनना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में। अब बोलिए, इतना आसान सवाल अगर पूछेगा कोई बच्चा छोड़ेगा क्या? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस हो गया 15 अगस्त, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, है ना? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं 26 जनवरी को। 31 प्रश्न कहता है कि इसमें भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? 77 की बात हो रही है, तो 77 में किसको मिला था? तो जनता पार्टी की राजनीति, जनता पार्टी नाम का एक जनता पार्टी एक सरकार है, सॉरी सरकार बोलता हूँ, जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, इसी को 1977 के आम चुनाव में बहुमत मिला था। 33वां प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं? ये तो सिंपल सी बात है, ये चुनाव आयोग का काम है, चुनाव की व्यवस्था करना, चुनाव चिन्ह बांटना, नॉमिनेशन फॉर्म भरवाना, चुनाव कैसे होगा इसके बारे में, ये सब चुनाव आयोग का काम होता है। 34 नंबर का प्रश्न कहता है जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो जनता पार्टी की जो स्थापना है वो 1977 में हुई थी। और इसको जनता पार्टी की स्थापना, और ये जो हमारा बीजेपी अभी है वो भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। तो जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1977 में, और 1977 में ही इसको बहुमत मिल गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दल का गठन 1951 में हुआ था? 1951 में आपसे पूछा जाए तो भारतीय जनसंघ का, जिसको आज हम लोग बीजेपी के नाम से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, है ना? लेकिन इसका असली नाम क्या है? बीजेपी में बहुत सारी पार्टियां गठबंधन किए हुए हैं, तो बीजेपी एक पार्टी है जो भारतीय जनसंघ का ही एक अलाइंड पार्टी है। ये 1951 में किसका गठन हुआ था? तो भारतीय जनसंघ का। 36वां प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है, वो भी पहला वाला, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और इन्हीं के उपलक्ष्य में, इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? देखिए, तीसरी बार ये प्रश्न आया है, 3 बार ये रिपीट किया प्रश्न। तो भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितनी बार ये पूछा गया, ये प्रश्न 22 में भी पूछा है, 19 में पूछा गया है। और यहाँ देखिए, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? और ये देखिए, जैक बोर्ड ने पूछा है 20 और 22 में। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रश्न। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दोनों के दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
प्रधानमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद गृह मंत्रालय का ही होता है, याद रखिएगा। भारत के किस राजनीतिक दल ने पृथक होने से पूर्व 1935 से 1941 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर रहते हुए कार्य किया था? यानी कौन सी ऐसी पार्टी जो 35 से लेकर 41 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही सदस्य था, लेकिन फिर वो अलग हो गए? ये था कम्युनिस्ट दल। ये कौन थे? ये कम्युनिस्ट दल था, बाद में अलग हो गया। 40वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? प्रथम महिला अध्यक्ष। आजादी के बाद बोल रहा है, आजादी के पहले नहीं। तो आजादी के पहले पूछता तो ये हमारी हो जाती एनी बेसेंट। आजादी के बाद कौन हो गया? इंदिरा गांधी। और प्रथम भारतीय महिला आजादी के पहले कौन था? तो ये थी सरोजनी नायडू। 41 की बात करें, इनमें से कौन सा एक राज्य नहीं है? तो देखिए, असम राज्य है, मणिपुर राज्य है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर का, कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? अब किस राज्य का हो सकता है? तो जिस राज्य की भाषा तेलुगु होगी उसी का न होगा तेलुगु। असम का असमिया, पंजाब का पंजाबी, तमिलनाडु का तमिल, आंध्र प्रदेश का तेलुगु है। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न देखिए आप, कह रहा किस भारतीय राजनीतिक दल को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है? छतरी संगठन यानी अम्ब्रेला। छतरी मतलब छपरी वाला छतरी नहीं, अम्ब्रेला संगठन के रूप में जाना जाता है। तो ये है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को अम्ब्रेला संगठन के रूप के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखिएगा, ऐसा इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा है जैक बोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये देखिए 15 और 17 में पूछा गया है, भारतीय जनता पार्टी किस दल का पुनर्गठन है? अभी हमने थोड़ी देर बताया कि भारतीय जनता पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। 51 में गठन हुआ था और गठन किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। 46 नंबर है, डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो डीएमके आपसे पूछा है, ये आपका तमिलनाडु का है ना। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का, दक्षिण भारत का है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पहली बार पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की गई थी? यानी किस समिति ने सिफारिश किया था कि भारत में भी पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, और उसी पर किया गया था। तो ये समिति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बलवंत राय मेहता समिति। किसने किया था ये बात? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर यह लागू हुआ था। अब है 48 नंबर का प्रश्न, कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना? ये दोबारा आ गया है, अखिल भारतीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इसका सही आंसर है अखिल भारतीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से हम जानते हैं इसे। 49 का देखिए, किस राजनीतिक दल ने एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? ये किसका स्लोगन है? ये जो अपना मोटो है, कौन लेकर के चल रहे थे? इस तरह का अपना उद्देश्य लेकर के चलने वाले थे भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ का एक ये नारा था, एक सोच थी, विचारधारा कह सकते हैं इसको, सेकुलरिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, 50वां प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? और ये बिहार बोर्ड 2021 में पूछा जा चुका है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये करने वाले थे चौधरी चरण सिंह, और ये किसान नेता के रूप में फेमस है। ये किसानों की समस्या के लिए भेष बदलकर थाना चल गए थे, क्योंकि इन्हें शिकायत मिली थी कि थानेदार घूस लेते हैं, और उसको सस्पेंड किया था। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? चौधरी चरण सिंह ने। ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इनमें से किसे? ठीक है,
ऐसे तो बहुत हैं। इनमें से सबसे पहले सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बावनवा प्रश्न है कि भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? अभी हमने थोड़ी देर बताया था 1951 में गठन हुआ था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इनका गठन किया था। 53 प्रश्न है, 53 नंबर का, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था? आप देख लीजिए 4 बार पूछा है ये सवाल, ये 4 बार हो गया तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है, 1965 में 1967 के बीच किस भारतीय पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का वर्चस्व रहा? तो ये कांग्रेस पार्टी थी और ये भी देखिए पूछा गया है। ये सब जो बार बार आता है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आखिरी प्रश्न इस वीडियो का कि कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो कामराज योजना प्रस्तावित की गई थी 1963 में। तो ये हमने आपको अच्छे से बता दिया 55 क्वेश्चन। अब आप क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया तो कर लीजिए, शेयर कीजिए, शेयर नहीं करते हैं आप लोग, शेयर करने के बाद कमेंट कीजिए कि किसी ऑप्शन में समझ नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मिलेंगे अगले इसी तरह की क्लास को लेकर के। और ये आपका चैप्टर 2 था, तो चैप्टर 2 का नाम है एक दलीय प्रभुत्व का दौर, और हम आपके लिए लेकर के आएंगे चैप्टर 3, और उस चैप्टर 3 का नाम होगा नियोजित विकास की राजनीति। तो ठीक है, समझते हैं, आप भी तैयार करें, अपना झाड़ के तैयारी करो, और इस बार इंटर में अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, धन्यवाद।